नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में फिर से बात करेंगे समर कैंप को लेकर, क्योंकि समर कैंप ही इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। और आज तो इतनी अपडेट आई थी समर कैंप को लेके, न्यूज़पेपर में भी आई कि समर कैंप आयोजित हो रहा है और उससे संबंधित जो भी खास अपडेट हैं वो हम आपको बताएंगे। साथ ही अपनी पिछली वीडियो के बारे में जिसमें हमने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था, सवाल था कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों को एक साथ एक ही सहयोग के लिए 6,000 रुपये दिए जाएंगे या 6,000 रुपये दोनों को अलग दिए जाएंगे। मानदेय को लेकर जो संशय चल रहा था ना, कि पेपर में जहाँ भी देखो वहाँ बस यही लिख रहा था कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के इस सहयोगात्मक कार्य के लिए इस उक्त अवधि के लिए 6,000 रुपये मानदेय देय होगा। तो एक मन में सवाल उठ गया कि क्या ये 6,000 रुपये मानदेय दोनों के लिए है। वहाँ प्रत्येक शब्द नहीं लिखा हुआ था, ना ही ये लिखा हुआ था कि 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। तो इसमें ये मन में सवाल उठना लाजमी था कि 6,000 रुपये दोनों के हैं या एक के हैं। अगर एक के हैं तो फिर 3,000 रुपये बैठेंगे। लेकिन जब हमने इस संबंध में और पदाधिकारियों से बातें की तो हमें उन्होंने एक कॉपी भेजी। कॉपी भले ही शॉर्ट थी, लेकिन उस कॉपी में प्रत्येक शब्द हमें मिल गया। जिस शब्द को हम ढूंढ रहे थे प्रत्येक शब्द वो हमें मिल गया है। और उसी वजह से अब ये कंफर्म है कि 6,000 रुपये मानदेय प्रति व्यक्ति ही होगा। 6,000 रुपये ही शिक्षा मित्र को मिलेंगे और 6,000 रुपये ही अनुदेशक को मिलेंगे। आप स्क्रीन पे देखिए, ये जो आदेश उन्होंने भेजा है उसमें साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को 6,000 रुपये मानदेय मिलेगा। इसमें वैसे तो ये बात क्लियर लिखी हुई है कि प्रत्येक कार्मिक को समर कैंप के संचालन हेतु रुपये 6,000 का मानदेय प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक शब्द हमें जो ढूंढ रहे थे वो इसमें मिल गया है। प्रत्येक कार्मिक का मतलब हो गया अनुदेशक भी और शिक्षा मित्र भी। तो जो बात पिछली वीडियो में संशय में थी वो यहाँ क्लियर है और कम से कम एक पत्र में तो मिल ही गया जहाँ पर प्रत्येक शब्द जुड़ा हुआ है, वरना किसी भी पत्र में ये प्रत्येक या हर शब्द जुड़ा हुआ नहीं था। इसलिए ये बात पहले कही गई थी। और आपको भी हमने यही कहा था कि आप भी अपने पदाधिकारी से या किसी अधिकारी से बात कीजिए कि सर इसमें मानदेय कितना है, कहाँ लिखित में है, किस तरीके से। तो वो सब बातें आपने की होंगी, आपको भी जवाब मिले होंगे, हमें भी मिले, तो हमने आपको अवगत करा दिए। अब आपके लिए एक अच्छी खबर और भी है। वो अच्छी खबर क्या है? वो ये है कि जितना विरोध सोशल मीडिया पर आप लोगों ने किया, शिक्षा मित्रों ने समर कैंप का जो विरोध किया वो सरकार तक पहुंच गया है। बुरी खबर ये है कि फिर भी उसका कोई असर नहीं हुआ है। बस अच्छी खबर ये हो गई कि जिस विरोध को आप पहुंचाना चाह रहे थे सरकार तक, वो सरकार तक पहुंच गया। अखबार में आई है खबर कि शिक्षा मित्र समर कैंप का विरोध करता है। वो ये कहता है कि अगर स्कूल खोलने ही हैं तो शिक्षकों के साथ खोलिए। अब इसमें कुछ बातों में ये भी क्लियर हुआ है कि चलिए आपकी बात को थोड़े वे में समझते हुए ये कहीं कहीं निर्देश जिलों में कर दिए गए हैं कि प्रधानाध्यापक विद्यालय खोलना सुनिश्चित करें। समर कैंप को संचालित करने की जिम्मेदारी तो अनुदेशक और शिक्षा मित्र की होगी, लेकिन प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि वो विद्यालय को खोलना सुनिश्चित करें। अब इसको कैसे खोलना सुनिश्चित करेंगे ये आप समझते हैं कि बस प्रधानाध्यापक ये जरूर जानकारी ले सकते हैं कि विद्यालय समय पर खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, या खुल भी रहा है तो उसमें क्या क्या कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हो सकता है कि इसकी जानकारी अब प्रधानाध्यापक को भी आपको देनी पड़े और साथ ही साथ जो विभागीय मॉनिटरिंग होगी उसमें भी आपको अपनी जो गतिविधियां हैं या जो भी उपस्थिति है वो आपको देनी पड़ सकती है। जैसे कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को भी समर कैंप करना था 21 मई से 10 जून तक। वहाँ शिक्षकों ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की ड्यूटी वहाँ लगाई गई है, क्योंकि और कोई अनुदेशक शिक्षा मित्र नाम तो वहाँ कोई है नहीं, संविदाकर्मी कोई है नहीं, तो उन्हीं की ड्यूटी लगेगी। वही जो है समर कैंप आयोजित कराएंगे। तो उनके पास तो और कोई विकल्प ही नहीं है समर कैंप कराने के लिए। तो उन्होंने तो कहा है, लेकिन उनके लिए रियायत ये दी गई है कि वो वैकल्पिक रखा गया है, इच्छुक रखा गया है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक और प्रधानाचार्य इस ड्यूटी को करेंगे वो पहले DIO ऑफिस में अपने आप को वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, यानी वहाँ पहुँचानी है आपको रिपोर्ट कि ये शिक्षक और प्रधानाचार्य इस ड्यूटी में उपस्थित होंगे। वो रिपोर्ट देंगे और उसी रिपोर्ट के आधार पर उनको अगले सत्र में अवकाश स्वीकृत करा दिए जाएंगे। ये अच्छी बात रही ना। 21 मई से लेकर 10 जून तक, यानी लगभग 20 दिन की छुट्टी वो साल भर में अब कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका उपार्जित अवकाश उनको मिल जाएगा। तो वहाँ पर विकल्प मिल गया। शिक्षकों का विरोध हुआ, शिक्षकों ने कहा कि विद्यालय
कि जो समर वैकेशन होती हैं, छुट्टियां जो होती हैं, वो उनका अधिकार होता है, और यदि उसके बदले आपको काम कराना भी है तो उतने प्रतिकर अवकाश हमें दे दिए जाएं। तो प्रतिकर अवकाश उनको मिल जाएंगे, वो अपनी छुट्टी बाद में यूज कर लेंगे। लेकिन परिषद में ऐसा नहीं हुआ। शिक्षा मित्रों ने इसका खूब विरोध किया, अनुदेशकों ने भी विरोध किया, लेकिन अब लगभग सभी ब्लॉकों में ड्यूटी सबकी लग के आ चुकी हैं, जिन जिनकी ड्यूटी लगनी थी। पहली तो यही बात क्लियर करनी थी सबको कि ये समर कैंप की ड्यूटी प्रत्येक शिक्षा मित्र के लिए नहीं थी। इस बात को भी शायद बहुत से लोग नहीं समझ पाए थे, इसलिए वो बार बार ये कह रहे थे कि हम ये ड्यूटी नहीं करेंगे। शायद आपकी ड्यूटी लगेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही शिक्षा मित्र और अनुदेशक मौजूद हैं। कंपोजिट विद्यालय में अनुदेशक और शिक्षा मित्र तो हैं ही, तो उनको तो बाहर से किसी की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी जो 6 से 8 तक के स्कूल हैं जहाँ अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र नहीं हैं, वहाँ पास के प्राइमरी स्कूल से शिक्षा मित्रों को लिया गया है, ड्यूटी लगाई गई है। अब सुनिश्चित यही होगा कि दोनों जो है उस विद्यालय को 7 से 10 खोलेंगे, मॉनिटरिंग होगी। लेकिन विभाग ने एक और जो है इसमें बात रखी है कि 10 मॉडल स्कूल तैयार किए जाएंगे, 10 मॉडल समर कैंप तैयार किए जाएंगे। यानी कि वो 10 स्कूलों को ऐसे चिन्हित करेंगे जहाँ पर मॉडल रूप में, यानी बहुत ही भव्य तरीके से, बढ़िया तरीके से जो है ये समर कैंप आयोजित किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट जा सकती है, उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है, लगातार उसमें निरीक्षण हो सकते हैं, जो भी है। 10 तो मॉडल समर कैंप आयोजित होंगे ही होंगे ज़िले में, और 5 समर कैंप को सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड भी मिल सकता है। प्रत्येक ज़िले में 5 समर कैंप को सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड मिलेगा, यानी अच्छा कार्य करने पर उनको जो है सम्मान भी मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, अब जो भी है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कैंप को रिवॉर्ड करने की बात उन्होंने कही है। ये कितने होंगे? एक ज़िले में 5 होंगे, मॉडल 10 होंगे, और निरीक्षण शायद प्रत्येक विद्यालय का होगा, जैसे भी है। तो शिक्षा मित्र संगठन हो, अनुदेशक संगठन हो, इन्होंने अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई कि हम ये समर कैंप की ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बात तो पहुंची, इसका फ़र्क इतना कोई नहीं पड़ा कि इनकी ड्यूटी ना लगे या समर कैंप स्थगित हो जाए। ये बात सही है कि शिक्षक संगठन ने, शिक्षा मित्र संगठन ने, सभी ने एक बात ये ज़रूर कहा है कि समर कैंप नहीं आयोजित होनी चाहिए, क्योंकि अब वो गर्मियां नहीं हैं जो पहले हुआ करती थी। अब की गर्मियों के जो टेम्परेचर है ना, वो बच्चों को बीमार कर सकते हैं। तो इतनी भीषण गर्मी में बच्चों को बाहर निकालना, उनको खेल कूद कराना शायद उनको नुकसान पहुंचा सकता है, स्वास्थ्य के प्रति प्रतिकूल असर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन समर कैंप आयोजित करने के भी कड़े दिशा निर्देश हैं कि किस किस स्थिति में कराने हैं, कहाँ खेल कराना है, धूप में नहीं ले जाना है, ऐसे कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं। लेकिन सावधानी आपको ही रखनी है, आपकी ही जिम्मेदारी है, किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी खबर यही है कि प्रत्येक बच्चे के अभिभावक का सहमति पत्र होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है समर कैंप में आ रहा है। अब वो चाहे 6 से 8 तक के बच्चा हो, उसको भी आप लिखवा लीजिए उनके मम्मी पापा से, और साथ ही साथ माध्यमिक वाले भी हैं, वो भी अपने बच्चे को कहेंगे, और वो जब आएंगे समर कैंप में तो अपनी मम्मी पापा का सहमति पत्र लेके आएंगे। तो अभिभावक का सहमति पत्र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझ रहे हैं आप। बस अच्छी खबर लास्ट में आप सभी के लिए यही कि 3000 नहीं 6000 रुपये आपको मानदेय मिलेगा समर कैंप का, चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो। तो पिछली वीडियो थी वो यहाँ आप शायद खंडन होती है, क्योंकि 3000 नहीं 6-6000 रुपये ही मानदेय है दोनों का। 2000 रुपये विद्यालय में आएगा, जिसके स्टेशनरी आपको दे दी जाएगी, और जो अन्य पुष्टाहार है जो देने के लिए विकल्प है वो प्रधानाध्यापक व्यवस्था करेंगे। बाकी आप खुद ही चर्चा करेंगे उनसे, खुद ही बात करेंगे, और कैसे हैंडल करना है या बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।